बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एक केस है, आज डेटेड 25 सितंबर। हम रिटर्न फाइल करते हैं तो एक एरर आता है, प्लीज एंटर द प्रॉपर्टी एड्रेस, दिस एड्रेस कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक फॉर द डिक्लेयर्ड एसेट। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, 5 दिन रह गए हैं रिटर्न सबमिट होने की। मल्टीपल इस सीजन ऑफ टैक्स में एरर्स आए हैं, जैसे करेक्ट रिसीट वाला एक एरर आया था, अभी एक एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू का भी एक एरर आ रहा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक और एरर है कि आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के एड्रेस तमाम प्रॉपरली मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर उसका एड्रेस मेंशन है प्रॉपरली, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैं इसको सबमिट करने लगूंगा तो यहाँ पे एक नीचे वो एरर दे देगा। ये देखिए आपके सामने एक एरर आ रहा है, ठीक है। अब इस एरर को आपने कैसे एड्रेस करना है, कैसे ख़त्म करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये तो एक FBR के सिस्टम का ग्लिच है कि यहाँ पे चीज़ें मेंशन भी हैं लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ों को नहीं मेंशन करा। आपने क्या करना है, ये प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें, जब ये प्लस के आइकन पे आपने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ऑल दो यहाँ पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मेंशन है। आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और ये एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ पे जस्ट एग्रीकल्चर का वर्ड लिख दें एग्री, ताकि वो एक फॉर्म पूरा हो जाए, ठीक है। और इसको आप सेव कर लें, ठीक है। और अमाउंट आपने ये वाली ऊपर वाली अमाउंट को नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है सर। ये पहले इनहेरिटेंस थी, सो इसको मैं यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये वाली जो फिगर है ना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसमें डाटा नहीं आ रहा ड्यू टू एनी रीज़न। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या इसके अलावा भी कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है कि या जस्ट यही थी। मैं इसको से अभी करता हूँ, अभी भी ये बस प्रॉब्लम आ रही है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको देखूंगा, इसमें भी यही इशू आ रहा है। तो आपने इसी तरीके से चीज़ों को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके और इस तरीके से आपने दोबारा इसको एडिट कर लेना है। जब आप एडिट करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। मैंने कल भी एक किया था, उसमें जस्ट एक ही प्रॉपर्टी थी, तो जैसे वो उस प्रॉपर्टी को मैंने किया तो वो मसला उसने सॉर्ट आउट कर दिया था। मैं बारी बारी सारी करता हूँ। अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो। अब मैंने क्या बारी बारी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने बारी बारी चेक कर ली है, ठीक है। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के जो एड्रेस जिनके मिस थे, 3 से 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनके ऊपर वो एड्रेस उसने पिक नहीं किए। मैंने वो जो प्रोसेस आपको बताया, कॉपी करके पेंसिल के निशान पे जहाँ पे एड्रेसेस नहीं आते वो मैंने डाल ली हैं। अब डालने के बाद अब ये वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी में आपको मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। ये एरर इंशाल्लाह रिमूव हो गया होगा। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपके सामने है, तमाम एड्रेसेस यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इस पर क्लिक किया एड्रेस आ रहा है, इस पर क्लिक किया एड्रेस आ रहा है, इस पर क्लिक किया एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अब तमाम पे एड्रेसेस वो पिक कर रहा है, कोई मिसिंग नहीं है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, सबमिट करूँगा तो ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है पिन लगाएं और अपनी रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा एक जो क्रिटिकल इशू है वो है कि आपने एसेट की जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है, इसको भी मैं आपको कवर अप कर देता हूँ। अब देखिए 5 दिन रह गए हैं। अब आपने अगर रिटर्न सबमिट करनी है और रिटर्न में आपको पता है कॉस्ट वैल्यू पे आप एसेट अपने रिपोर्ट्स करते हैं बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सो हाँ, आप ये कर सकते हैं, आपकी अगर कोई लैंड में इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड के हवाले से आप कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं, बट कॉस्ट ही पे आपने अपने एसेट रिपोर्ट करने होते हैं। तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इसका सोर्स 2-3 हो सकते हैं, या तो DC वैल्यू हो सकती है, या FBR वैल्यू हो सकती है, या मार्केट वैल्यू होती है। तो जब तक आपके पास फैक्चुअल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए बेहतर यही है कि आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है उसी पे आप इसको रिपोर्ट करें और इसमें और कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी को कॉस्ट वैल्यू पे रिपोर्ट करें। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मकसद यह है, मिसाल के तौर पे 2-3 तरह के एसेट्स होते हैं। कुछ होते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपके पास प्रॉपर्टी तो होती है, उसकी वैल्यू आप 0 कर रहे होते, तो FBR के पास आपकी वो जान नहीं रही होती कि आपकी वर्थ क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग गोल्ड शो कर देते हैं और वो भी 0 वैल्यू के साथ, तो FBR चाहता है कि जो आपकी गोल्ड की वैल्यू है वो आप खुद डिक्लेयर कर दें मार्केट वैल्यू के साथ, ताकि इन फ्यूचर में वो आपको असेस करेंगे कि ये कैटेगरी के जो लोग हैं इनके रिटर्न्स में तो चले इतने एसेट्स आ रही हैं, बट इनकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या इनके पास इतनी वेल्थ है,
सो उसके अकॉर्डिंगली वो फ्यूचर में नोटिस और इस तरह के मामला को देखेंगे। सो इसका एज अदर देन दैट एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू का रिटर्न के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है ना रिकंसिलेशन में। आप इसको कॉस्ट वैल्यू पे रिपोर्ट करके अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं बिफोर टाइम, और देयर इज मोर लाइकली चांसेस के रिटर्न इस बार जो है एक्सटेंड होगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे इश्यूज आए हैं। सो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपके वीडियो आप देखना चाहते हैं। कमेंट करेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी और व्यूअर के लिए भी आसानी होगी, ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एरर्स आ रहे हैं रिटर्न सबमिशन में, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं मैंने अपलोड किए हुए, इससे पहले करेक्ट रिसीट वैल्यू वाला इशू था, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। सो डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, डू लाइक शेयर।